સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 8 દોહા અષ્ટક જેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 7ના તમામ વિષયના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી મળી જશે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર જોડાવા ઈચ્છતા હોય તો અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે, જેની મદદથી તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકશો અને જેમાં તમને તમામ પાઠની લિંક પણ મળી જશે। तो चलो જોઈએ આપણે સૌ પ્રથમ તેનો અભ્યાસ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। नंबर 1, बड़े लोगों की संकुचित मन स्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो जवाब आवશે कि खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। नंबर 2, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? तो जब उसे साधु पुरुष शुभ के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि शुभ सार युक्त वस्तु यानी कि अच्छा अनाज ग्रहण कर निरसा वस्तु कचरा को बाहर फेंक देता है। नंबर 3, तुलसीदास सब से हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तो जब आवશે तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख शांति और सुरक्षा मिलती है। नंबर 4, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो जब आवશે हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते, हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें। नंबर 5, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्द की सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં ઉદાહરણમાં આપેલા છે તે રીતના આપણે વાક્ય બનાવવાના છે। नंबर 1, आदर तो अनादर। आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अनादर, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। नंबर 2, स्वकाज परकाज। स्वकाज, मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था। परकाज, सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। नंबर 3, बुरा अच्छा। बुरा, उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा। अच्छा, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। नंबर 4, प्रेम नफरत। प्रेम, हम सब से प्रेम करें। नफरत, संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। नंबर 5, नजदीक तो दूर। नजदीक, बाजार मेरे घर के नजदीक है। दूर, पाठशाला मेरे घर से दूर है। नंबर 6, मृत तो जीवित। मृत, उस घटना में कई लोग मृत पाए गए। जीवित, मलबे में से कई लोग जीवित निकले। नंबर 7, छोटा बड़ा। छोटा, हमारा घर छोटा है। बड़ा, वह बड़ा आदमी है। प्रश्न नंबर 3, अंदाज अपना अपना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरते लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे। उस धन से हम अनाज तथा दूसरी जरूरी चीजें खरीदकर इन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ कराएंगे। हम उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाई सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाई। तो જોઈએ તેનો જવાબ। कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह के जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव शुभ के समान होना चाहिए। शुभ अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी
ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातें में वह दिलचस्पी नहीं लेता। नंबर 2, तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए, मुंह ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो जो तेनो जवाब, तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय कहाँ नहीं कर सकती। वह तो सताने वाले का सर्वनाश ही कर देती है। इसीलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। ત્યાર પછી નંબર 3, रहीम देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुए कहाँ करे तलवारी। तो जो ये जवाब, लोग बड़े लोगों के टाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम ही हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई की काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं बड़े नहीं कर सकते, इसीलिए समाज में छोटों का भी महत्व है, हमें उनसे नहीं मोड़ना चाहिए। ત્યાર પછી જોઈએ તેનું સ્વાધ્યાય, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, साधु कैसा होना चाहिए? साधु शुभ जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। शुभ भटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निसार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। नंबर 2, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? तो जवाब आवश्य, लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच से पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसीलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। ત્યાર પછી नंबर 3, तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तो जब आवश्य, हिल मिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नहीं और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। नंबर 4, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो जब उसे गरीब की हाय के लिए लोहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, इससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बदुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। नंबर 5, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? तो जब उसे, प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसीलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों और दोस्तों जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे बीजा विडियोना संपूर्ण सोल्यूशन साथे, अने तमे अमारा आ विडियोने लाइक और शेर करवानुं भूलशो नहीं।